नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ। बता दूं कि 2024-25 का बजट पेश हो चुका है और आज हम उसी पर बात करते हैं कि बजट में क्या कुछ हुआ और लोग इस पर क्या कह रहे हैं, पॉलिटिक्स के लोग क्या कह रहे हैं, पॉलिटिक्स के जानकार क्या कह रहे हैं और इसमें जो है अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अमर उजाला ने लिखा है कि कांग्रेस बजट में भेदभाव का आरोप लगाकर गलत धारणा फैलाने की कोशिश कर रही है। ये निर्मला सीतारमण का कहना है और बता दें कि ये लिखा है अमर उजाला ने। गलत धारणा फैलाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा कि बुधवार को बजट भेदभावपूर्ण बताने के विपक्ष के दावे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट को भेदभावपूर्ण बताने के दावे पर करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि यह एक अपमानजनक आरोप है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप विपक्षी दलों की ओर से जानबूझकर लगाए जाते हैं। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि पूरी तथ्य और पूरी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि लोगों को या दर्शकों को ये उम्मीद रहती है कि बजट में क्या कुछ हुआ और साधारण तौर पर सीधे तरीके से मोटे तौर पर आपको समझ में आ जाए। इसलिए हम आज जो है फिर आपके सामने हाजिर हैं और इस पर ही हम बातचीत कर रहे हैं, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि लोगों के बीच यह गलत धारणा फैलाई जा सके उनके राज्यों को धन या योजना आवंटित नहीं की गई। वित्त मंत्री ने यह भी प्रतिक्रिया विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उस दावे के बाद दी है जिसमें उन्होंने कहा कि मंगलवार को पेश किया गया बजट देश के राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण है। और राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष खासकर एक वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर ऐसी बात कही है, इसलिए मैं इसका जवाब दे रही हूं। और वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने सवाल खड़ा किया कि मैंने कई राज्यों का बजट में नाम नहीं लिया और केवल 2 राज्यों के नाम लिया। मैं यहाँ कुछ बातें कहना चाहूँगी कि भाषण में क्या होता है। और कांग्रेस पार्टी इस देश में बहुत से लंबे समय तक सत्ता में रही और उन्होंने इतने सारे बजट पेश किए हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से पता होगा कि बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता है। और उन्होंने कहा कि इस साल 1 फरवरी में पेश किए गए लेखानुदान और कल पेश किए गए एक पूर्ण बजट के बीच में मैंने बहुत सारे राज्यों का नाम नहीं लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बांधवन में बंदरगाह बनाने का फैसला किया है, लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम शामिल नहीं किया गया। क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र को खुद को उपेक्षित महसूस करना चाहिए? वित्त मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र के लिए 76,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का नाम लेखानुदान में नहीं लिया गया। राज्य के नाम का उल्लेख कल भी नहीं किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि राज्य की अनदेखी की गई? आगे उन्होंने कहा कि और मैं इतने सारे अलग अलग राज्यों का नाम ले सकती हूँ जिनके पास कई प्रमुख परियोजनाएं हैं। अगर भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं तो क्या उसका मतलब यह है कि भारत सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम विश्व बैंक, एशियाई बैंक, AIB आदि से मिलने वाली बाहरी सहायता इन राज्यों में नहीं जाती है? उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से चलते हैं और सरकार के व्यय विवरण में सरकार के विभाग वार आवंटन में इन सभी बातों का जिक्र होता है। और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है ताकि लोगों के मन में गलत धारणा बने कि उनके राज्यों को धन या योजनाएं आवंटित नहीं की गई। कांग्रेस को चुनौती देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती दूंगी कि कांग्रेस ने जो भी बजट भाषण दिए हैं उसका क्या उन्होंने अपने प्रत्येक बजट भाषण में देश के प्रत्येक राज्य का नाम लिया है। ये अपमानजनक आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पेश किए बजट की निंदा की थी और दावा किया था कि आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा किसी अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला। और उन्होंने कहा था कि सबके थाली खाली और सिर्फ 2 थाली में पकौड़ा और जलेबी, ये दो स्टेट्स को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला।
अब हम चलते हैं, ये थी जानकारी। और हमने आपको जो आरोप प्रत्यारोप लगातार पॉलिटिकल जो नेता हैं वो एक दूसरे पर लगाते रहेंगे, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका काम है ये करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बजट क्योंकि हर साल जब निकलते हैं, और ये बार 2024 बजट 2024-25 का बजट आया है, और इस बजट में मैं आपको बता दूं कि नई टैक्स रिजिम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स से फ्री, मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी होंगे सस्ते, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई। और इसमें मैं आपको कई ऐसी चीज़ों की जानकारी आपको दे दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी बजट। अब बजट में कि सरकार किसको कितना मिला ये समझने की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट ये 2 जगह के बारे में कहा गया है कि बिहार को जो है 59,000 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू को जो है 15,000 करोड़, और बाकी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, पंजाब, तमाम जगहों की बातें चर्चाएं चल रही है। लगातार ये चर्चाएं होती रहेंगी, ये बातचीत होती रहेंगी। लेकिन इसमें सबसे अहम जो है, ख़ास जो है, सबसे खबरों में सबसे ख़ास क्या है और लोगों को इसकी ज़रूरत रहती है, तमाम लोगों को जो दर्शक हैं और तमाम जो लोग हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोग हैं, और उनको ज़रूरत रहती है कि चीज़ें सस्ती हो जाए, जिस पर मैं इन मुद्दे पर आना चाहता हूँ। ये तो हुई बजट की बात। बजट पेश की गई, और बजट में क्या कुछ था, किस राज्य को कितना मिला, ये जानकारी आप भी जुटा पाएंगे, आप देख लेंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातचीत है, जो हर दिन घर से जब आप निकलते हैं काम के लिए, तो जब आप कहीं नौकरी करते हैं, सैलरी आता है, तनख्वाह आता है, उस तनख्वाह से आपका घर चलता है, और उस तनख्वाह से जब आपका घर चलता है, और जब महंगाई ज़्यादा हो जाए और आपका घर का बजट बिगड़ जाए, वह भी एक बजट होता है, अगर बजट बिगड़ जाए तो आपको घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ख़ास करके इन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। ये वो चीज़ें हैं, इसमें जिस तरह से जीएसटी, टैक्स, और इसमें जो है स्कूल के जो है एडमिशन फ़ीस, प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन फ़ीस, कॉलेजों के एडमिशन फ़ीस, और जो पेंशन जो है, जो उम्र दराज लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको पेंशन, पीएफ, तमाम तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों में। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ा है, जैसे स्कूल का फ़ीस है, रेल का भाड़ा है, बस का टिकट है, हवाई जहाज़ का भाड़ा है, और हर दिन की ज़रूरत होने वाली चीज़ें, जिससे इंसान ज़िंदा रहते हैं। चावल, दाल, आटा, गेहूँ, तेल, मसाले, हरी सब्ज़ी, ये तमाम चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर दिन की ज़रूरत होने वाली चीज़ें, बिजली के बिल। तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। हमने जो सुनाया आपको कि अमर उजाला ने लिखा था, ये आरोप और प्रत्यारोप लगातार होते रहेंगे, पार्लियामेंट में आप हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन आम जनता को, 140 करोड़ लोगों को जो उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों में से ये सबकी ज़रूरत है। उन उम्मीदों में से ये सबकी ज़रूरत है, हर दिन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जब महंगाई होती है तो सबको ख़रीदना पड़ता है। वहाँ बात पार्टी की नहीं होती है कि कोई कांग्रेस के लोग हैं या कोई बीजेपी के लोग हैं या कोई कांग्रेस के समर्थक हैं या कोई बीजेपी के समर्थक हैं। बात होती है वहाँ महंगाई की। क्योंकि जब घर से आप निकलते हैं तो सुबह सुबह उठकर आप जब दुकानों में जाते हैं तो कई ऐसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें कई तरह के जीएसटी हैं, 6% जीएसटी है, 12% जीएसटी है, और कई ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगे हुए हैं। डिब्बाबंद चीज़ों पर भी टैक्स है, जीएसटी है, इन तमाम चीज़ों पर है। तो इन चीज़ों के लिए जो है लोगों को उम्मीदें थी कि इन चीज़ों पर कम हो जाए, जैसे रबर, पेंसिल, ग्लव्स और तमाम चीज़, जैसे कॉपी, कलम, और जैसे कि जूते हैं उसमें से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पुराने जूते हैं, नए जूते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो लोगों को इन तमाम चीज़ों पर उम्मीदें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को कमर तोड़ महंगाई को लेकर के।
बढ़ती महंगाई, कमर तोड़ की महंगाई, अनाप शनाप दाम, मनमर्जी से दुकानदार दाम लेते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर यहाँ कुछ भी नज़र किसी को नहीं आया है। और इसीलिए ये वीडियो मैं लगातार 2-3 दिन से वीडियो बना रहा था, लेकिन सोच रहा था कि क्या बात की जाए, किस पर बात की जाए। तो इन चीज़ों पर लोगों को इन चीज़ों पर होनी चाहिए थी। और मैं आपको वीडियो में और कुछ भी बताने वाला हूँ, लेकिन आप वीडियो को स्किप ना करें। और हमने यहाँ लिखा है कि इस पर जो है आपको बता दें कि 24 पॉइंट में 2024-25 का बजट 24 पॉइंट में हम इस पर भी आपसे बात कर देते हैं। ये भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो 24 पॉइंट है, 24 पॉइंट पर मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं कि किन किन बजट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और क्या ख़ास है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पहले पॉइंट में, जैसे हमने आपको इससे पहले कहा कि 24 पॉइंट में, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि नई टैक्स रिजिम में बदलाव 7.75 नई टैक्स में रिजिम में बदलाव 7.25 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स से फ्री। एक नंबर। अब मैं आपको नंबर वाइज नंबर आपको बताते जाता हूँ, पूरी जानकारी आपको देता हूँ मैं। और दूसरे नंबर पर है मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई। ये 2 चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और कंटिन्यू आपको बताने वाला हूँ कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोज़गार से जुड़ी 3 स्कीम। और बताते चलें कि चौथा है एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं। ठीक। और 5वें में चलता हूँ मैं लेके आपको कि 5 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। और इसी तरह से 7 नंबर पर है कि महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ दिए और हॉस्टल भी बनेंगे। और 8वें नंबर पर है नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार। 9 नंबर पर है फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी टैक्स बढ़ाया। 10 नंबर में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़कर 1.25 लाख। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15% से घटाकर 20% कर दी गई है, बढ़ाकर 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। ये खास है, इम्पोर्टेंट है। और 11 नंबर में सरकार ने एंजल टैक्स ख़त्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी। और 12 नंबर पर है बिहार एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव। और 13 नंबर पर है आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। ये हमने आपको बताया, जानकारी दी आपको। और उसी तरह से है 14 नंबर पर है डिफेंस के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट। 15 नंबर पर है 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का फार्मूला, बिजली नहीं फार्मूला। ठीक। और 16 नंबर पर है 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। 17 नंबर पर है प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का फ़ायदा नहीं लेकिन टैक्स घटाया। 18 नंबर पर है हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को मदद। 19 नंबर पर है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 5 करोड़ आदिवासियों को फ़ायदा मिलेगा। 20 नंबर पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी। 21 नंबर पर है एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिमिटेड 10% से बढ़ाकर 14% की गई। और बता दें कि एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल है, फिर भी आजकल कई कंपनियां एनपीएस फैसिलिटी देती है ताकि वे खुद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 के अनुसार टैक्स बेनिफिट ले सकें। 22 नंबर पर है एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में ई कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। इसके एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। 23 नंबर में है ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स। और 24 नंबर में है नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिगों को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। तो ये थी जानकारी, मोटे तौर पर 24 पॉइंट में थी जानकारी, लेकिन ये जानकारी, ये बातचीत, ये बजट ज़मीन पर, धरातल पर कितना कैसे उतरेगा, कितना काम होगा, क्या कुछ होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन लोगों को यही उम्मीदें रहती है कि कमर तोड़ महंगाई में चीज़ें सस्ती हो जाए। हर दिन कभी आप देखेंगे कि कभी 2 रुपये दूध के दाम बढ़ते हैं, तो कभी शक्कर के दाम बढ़ते हैं। और मसाला तो इंडिविजुअल है, मसाला को कोई देख ही नहीं पाते हैं। मसाला तो छुपी छुपाई बात है। मसाला का रेट कितना भी बढ़ जाए, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। मसाले की ज़रूरत हर किसी को होती है, हर दिन होती है, लेकिन इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। और मसाले की पुड़िया को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और यही नहीं, कई ऐसी चीज़ें हैं, हर दिन की ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन बात वहीं की वहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे जैसे वीडियो बनाते हैं, जागरूक करते हैं, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं भी आपसे बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और लगातार हमारी कोशिश है कि कुछ अच्छी जानकारी, सही जानकारी जो आप तक पहुंचे, जन जागरूक में हो, लोगों की भलाई हो, क्योंकि एक बहुत अच्छा ज़रिया है आप तक पहुंचने का और आपसे बात संवाद करने का, यही उम्मीद रहती है। लेकिन अगर ये चीज़ें सस्ती हो जाती तो अच्छा होता पढ़ाई बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही सख्त ज़रूरत है डॉक्टरों की, बहुत ही सख्त ज़रूरत है मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वालों की, बहुत ही सख्त ज़रूरत है टीचरों की, बहुत ही सख्त ज़रूरत है कॉलेजों की, बहुत ही सख्त ज़रूरत है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो आज के हालात आप देख सकते हैं। शिक्षा अगर नहीं है तो शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है। इसीलिए शिक्षित लोग बहुत सारी चीज़ों को समझकर, सोचकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहीं पर एक टीम, एक छोटी सी टीम है जो जगह जगह पर, हर वेबसाइट में, हर जगह इस तरह के लोग हैं कि वो बैठे हुए आपकी बात को सुनते हैं और आपको गलत कमेंट करते हैं, गलत विचारधारा के लोग हैं और गलत बातचीत करते हैं। क्योंकि हर वेबसाइट में इस तरह के लोग आपको कमेंट करेंगे और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, समय को व्यर्थ और बर्बाद न करें, बेकार को समय बर्बाद न करें। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सब तक को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।